उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर और तारीख थी 20 जून 2025। करीब 21 से 22 साल की एक महिला बेहद ज्यादा घबराई हुई हालत में अस्पताल पहुंचती है और रोते हुए डॉक्टर से कहती है कि उसका नाम शाहीन है और उसके पति सलमान ने अपना ही जीवन समाप्त कर लिया है। रोते गिड़गिड़ाते हुए वो डॉक्टर से कहती है कि आप किसी भी तरह से इसे बचा लीजिए, लेकिन नब्ज चेक करने के बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। ये खबर सुनते ही महिला की हालत खराब हो जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है। कई लोग उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब चूंकि मामला गंभीर था इसलिए तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है और कुछ ही देर में पुलिस की एक टीम अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर पुलिस को सारी जानकारी देते हैं और फिर शाहीन से पूछताछ की जाती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। शाहीन बताती है कि जब वो अपने घर पर पहुंची तब उसने अपने पति को इस हालत में देखा और फिर वो तत्काल उन्हें अस्पताल ले आई। इतना कहने के बाद शाहीन जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन फिर कुछ देर बाद अपने आप को संभालते हुए बताती है कि करीब 5 साल पहले उसका निकाह सलमान से हुआ था। शादी के बाद उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी और कुछ ही सालों में उनका एक बच्चा भी हुआ, लेकिन अब उनके पति ने ऐसा क्यों किया उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतनी जानकारी लेने के बाद पुलिस शव को पीएम के लिए भेज देती है, लेकिन अब तक किसी को समझ में नहीं आया कि आगे सलमान ने ये सब क्यों किया, क्योंकि उसने अपने पीछे एक नोट भी नहीं छोड़ा था। खैर, पुलिस अब पीएम रिपोर्ट का इंतजार करने लगती है और कुछ ही दिनों बाद पीएम रिपोर्ट सामने आती है। लेकिन जैसे ही पीएम रिपोर्ट सामने आती है पुलिस वालों के कान खड़े हो जाते हैं। पीएम रिपोर्ट से ये साफ हो गया था कि सलमान को मारा गया था और इस पीएम रिपोर्ट के बाद शुरू होती है पुलिस की जांच। सबसे पहले पुलिस सलमान के घर पहुंचती है, जहां पर परिवार वालों से पूछताछ की जाती है और जब सलमान के भाई से पूछताछ होती है तब वो बार बार एक ही बात कहता है कि उसे अपनी भाभी शाहीन पर शक है। वो कहता है कि शायद भाभी ने ही ये सब करवाया है और फिर इसी शक के आधार पर पुलिस शाहीन को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए थाने ले आती है। शुरुआती पूछताछ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि शाहीन ने ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन जब पुलिस शक्ति से पूछताछ करती है तब एक बेहद चौंकाने वाला और डरावना सच सामने आता है। पूछताछ में शाहीन बताती है कि उसने अपने पति के लिए कीमा बनाया था और उसमें किसी तरह का पदार्थ मिला दिया जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया और फिर जैसे ही वो बेहोश हुआ शाहीन ने उस पर हमला कर दिया जिसकी वजह से उसकी सांसें थम गई। इसके बाद वो सीधा अपने पति को अस्पताल लेकर गई और ये दिखाने की कोशिश की कि उसके पति सलमान ने खुद ही अपना जीवन समाप्त कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर शाहीन ने ऐसा क्यों किया। तब शाहीन एक बेहद डरावना सच जाहिर करती है। वो बताती है कि शादी के बाद वो अपने पति, सास ससुर और देवर के साथ रहती थी, लेकिन उसका पति कोई काम नहीं करता था। शाहीन ने कई बार अपने पति से कहा कि कोई काम धंधा ढूंढ लो, लेकिन बस वो यूं ही घर पर पड़ा रहता था और फिर बस किसी तरह से घर चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन शाहीन के पति ने ऐसा कुछ किया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। शाहीन ने बताया कि उसका पति सलमान उससे गलत काम करवाता था। वो उसे दूसरे मर्दों के सामने परोसता, उनसे पैसे लेता और ये सब करते हुए उनका वीडियो भी बना लेता और फिर वो उस वीडियो को बेचकर और पैसे कमाने लगा और जब उसके पास पैसे आने लगे तब ये रोज की बात हो गई। शाहीन से गलत काम करवाने के लिए वो उसे कई शहरों के होटल ले जाता और फिर उसका सौदा करता। इसके अलावा उसका वीडियो बनाकर उस वीडियो को भी बेच देता। शाहीन ने बताया कि इस गंदे काम के लिए वो उसे कई बार गौतम बुद्ध नगर, कभी दिल्ली तो कभी मणिपुर के इम्फाल तक ले गया और ये सिलसिला लगातार बढ़ता ही चला जा रहा था। लेकिन आखिरकार उसने एक दिन अपने पति की इन हरकतों से तंग आकर एक ऐसा कदम उठाने के बारे में सोचा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने सोच लिया कि वो अब अपने पति सलमान को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगी ताकि उसे दोबारा ये गंदा काम न करना पड़े और इसलिए 20 जून की रात को शाहीन ने अपने पति सलमान के लिए कीमा बनाया। उसमें किसी तरह की दवाइयां मिलाई जिसकी वजह से वो बेहोशी की हालत में चला गया और फिर शाहीन ने उस पर हमला कर दिया। फिलहाल शाहीन को संबंधित धाराओं के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन देखा जाए तो इस मामले में शाहीन के साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन अगर वो पुलिस को अपने पति की इन हरकतों के बारे में सूचना दे देती तो शायद उसे ये कदम नहीं उठाना पड़ता। आप इस घटना के बारे में क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।